नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है जमीयत उलेमा हिंद के महामंत्री मौलाना मदनी से। स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया। आज तो बहुत चिंता का विषय देश के लिए होगा और आपके लिए भी होगा, क्योंकि आप प्रोग्रेसिव मुस्लिम हैं और अच्छे भाषण देते हैं। आपको लगता है जो आजकल पेरिस में जैसे हुआ पिछले तो अब आज भी चल रहा है, फ्रांस में, यूरोप में भी चल रहा है, इससे कहीं इस्लाम के नाम पर दब्बा तो नहीं लगता? ये तो पहले से इस बात को कहा जा रहा है कि जिस तरह के ये काम किए जा रहे हैं उसका पहला नुकसान इस्लाम को है, दूसरा नुकसान ह्यूमैनिटी को। जो लोग कर रहे हैं इस्लाम के दुश्मन ही हो गए ना, वो इंसानियत के भी दुश्मन है, इस्लाम के भी दुश्मन है, तो इसमें तो कोई शुबा नहीं। पर आप सब लोग इकट्ठे होकर क्यों नहीं इसके खिलाफ खड़े होते? क्यों इससे बराबर खड़े हुए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अब इतनी तेजी से आवाज उठी नहीं है जितनी तेजी से उठी। हिंदुस्तान में जैसी आवाज उठी है पूरी दुनिया में ऐसी आवाज नहीं उठी। कैसे? किसने? बड़े बड़े मैंने देखा जो मिलियन लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर टेररिज्म को डिनाउंस किया है। हाँ, वो पहले किया, कल के बाद में जैसे हुआ लगातार कर रहे हैं। हाँ, अब कल ये अभी मिलियन लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर टेररिज्म को डिनाउंस किया है। हाँ, वो पहले किया, कल के बाद में जैसे हुआ लगातार कर रहे हैं। हाँ, अब कल ये अभी इंसिडेंट 3 दिन पहले जो हुआ, 2 दिन पहले, उस पर फौरन खड़े होना ये एक अलग बात है, लेकिन ये कि ये आज की बात नहीं है, सालों से। और ऐसा आप विश्वास नहीं करेंगे कि पूरी दुनिया में कहीं भी मुसलमानों ने इस तरह से इकट्ठे होकर कहीं टेररिज्म को, आतंकवाद का विरोध नहीं किया जैसे इंडिया में किया। पर ये जो हुआ है जिस तरीके से पत्रकारों के ऊपर हमला करना पहली बार है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, अगर कार्टून से बनाया गलत है या ठीक है उस बारे में चर्चा नहीं, किसी को अधिकार नहीं है किसी धर्म का मजाक उड़ाने का, इस बात से सहमत हूं आपसे। तो उसका मतलब ये था कि आप 12 आदमी की जान ले लें, उनका खून बता दें। हाँ, ये सही है कि देखिए उन्होंने भी अपनी लिमिट को क्रॉस किया और इन्होंने तो बहुत ही बुरा किया। वो ऐसा कर दिया कि जैसे वो कह रहे थे, बुराई बयान कर रहे थे, तुमने सिद्ध करने की कोशिश की है तुम्हारे इस एक्ट से कि जो वो सोचते हैं वही सही है, वही सही है। तो बिल्कुल तो इसीलिए हमें पूरी ताकत के साथ इसको विरोध करना चाहिए और कर भी रहे हैं। नहीं, बीएसपी के एमपी ने आज कह दिया जिन्होंने मारा मैं 51 करोड़ दे दूंगा उसको। देखिए, कोई आदमी, कोई इंडिविजुअल कोई बात कहे वो उतनी मानी नहीं रखती है, उसकी वो हैसियत नहीं होती। जो वो भी हमारे में से मुसलमान भाई है ना, कलेक्टिवली देखिए वो भी तो वही थे जो करने वाले थे। वो कौन से? तो गलत सोच वाले लोग गलत अंदाज से कोई बात कहें तो उसको इतनी जगह मिल जाती है जितनी जगह सही सोच वाले सही लोगों को नहीं मिलती। आज की डेट में ऑल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और मुस्लिम स्कॉलर्स ने एक आवाज के साथ इसको विरोध किया है। एक आदमी ने कहीं से कुछ आपने निकल गया तो उसको सबने हेडलाइन न्यूज बना दी। फिल्म स्टार पहले बातें करते जैसे गुजरात में कभी हुआ या इधर हुआ, वो सारे खान कोई चुप, सारे के सारे बैठे हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे मुस्लिम वो लोग चुप करके बैठे हैं, जैसे जावेद अख्तर भाई हमारे हैं वो भी चुप करके बैठे हैं, उनकी स्टेटमेंट मैंने तो पढ़ी नहीं हो सकती। नहीं, लेकिन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और मुस्लिम स्कॉलर्स आप उठा करके देख लें, आज के और कल के मुस्लिम पॉलिटिशियन ज्यादा नहीं बोले इसके ऊपर अभी ना, सभी बोल रहे हैं, अलबत्ता वो जगह उनको नहीं मिल रही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि बोलने वालों को, सही बोलने वालों को जगह नहीं मिलती। बैठा रखा है यहाँ पर, आप जितना बोल सकते हैं, आपकी कृपा है। क्योंकि बात यह है कि क्योंकि ये बड़ा गंभीर इशू है और मैं समझता हूं कि मुस्लिम वर्ल्ड, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड जिसको हम लोग मुस्लिम उम्मा बोलते हैं, इस बात पर सहमत है कि ये इस्लाम जो काम करने वालों ने चाहे इस्लाम के नाम पर किया हो, लेकिन ये इस्लाम विरोधी काम है, इस्लाम के खिलाफ किया है ये काम, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। पर सवाल है उनको कोई फाइनेंस भी तो कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि फाइनेंस करने वाले भी इन्हीं में से कोई लोग हैं, चाहे सऊदी अरेबिया से कुछ लोग हों या कहीं और से कुछ लोग हों। अब देखा आपने एक जगह पर 2000 के 2000 लोग ही मार दिए उन लोगों ने, पूरे के पूरे सीरिया के किसी गांव में। ये कोई इस्लाम में तो किसी धर्म में, क्या इस्लाम में किसी धर्म में कोई नहीं सिखाता ये बात। बिल्कुल बिल्कुल। पर ये प्रवृत्ति बढ़ क्यों रही है, टेंडेंसी क्यों बढ़ रही है? इसके पीछे कहीं ना किसी की सपोर्ट तो है ना उन लोगों को। 3 बातें हो रही हैं, हमें इसको बिल्कुल ऊपरी नजर से नहीं देखना चाहिए अगर आप समस्या को ढूंढने की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो ये हो रहा है कि
लोग जो हैं ये महसूस कर रहे हैं, आम लोग, कि न्याय नहीं मिल रहा है। आम लोग मतलब आम मुस्लिम कौम के लोग? जी जी, न्याय नहीं हो रहा है। कोई भी एक इशू खड़ा करके और उनको, जैसे खुद ये फ्रांस, इन्होंने सीरिया में इन्हीं लोगों को, जिन लोगों ने ये सारे काम किए हैं यहां आज फ्रांस में, इसी तरह के लोगों को, इन्हीं से मिलते जुलते लोगों को हथियार और पैसा दिया है, इन्होंने दिया। जो वहां इस्टेब्लिश्ड रेजिम है उसको हटाने के लिए, आप अगर हटाना चाहते हैं तो अपनी ताकत से हटाइए। वहां डेमोक्रेसी है, वहां हटाएंगे तो ये क्या मतलब है आपका? आपका मतलब ये है कि कि बदला जो फ्रांस के लोगों ने बदला लिया ना किस्म से, आपके कहने का मतलब? ना, इसको नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है, अफगानिस्तान में क्या हुआ, रूस को हटाने के लिए CIA ने पैसा और ट्रेनिंग दी। आज बुरे हो गए, कल तक अच्छे थे। जब तक चाहो तुम यूज करो, मिस यूज करो, और जब चाहो तुम दुश्मन बन जाओ और ये कहो कि ये टेररिस्ट। आपका मतलब ये कि वेस्टर्न पावर जो है, चाहे फ्रांस हो चाहे अमेरिका हो, वो ऐसी ताकतों को सपोर्ट करते हैं जो उनके दुश्मन बाद में बन जाते हैं। एग्जैक्टली। एक रजीम को तख्ता बदलने के लिए वहां पर ये करते रहते हैं। अपने किसी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए, अपने किसी पॉलिटिकल एजेंडे को पूरा करने के लिए आप गलत तरीके से, गलत अप्रोच के साथ काम करते हैं और इल्जाम हमारे ऊपर लगाते हो, कहते हैं हमसे कि साहब तुम नहीं बोलते हो, हम क्या बोलेंगे? नहीं, सवाल ये, उन्होंने वहां की तख्ता रजीम बदलने के लिए जो भी किया लोगों का, इसका मतलब ये सुना है कि वो आकर के एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को मारना, ईसाइयों को मारना शुरू कर दें या पत्रकारों को मारना शुरू कर दें, इसकी इजाजत तो नहीं देता ना कोई भी आपको। सुनिए, इससे तो सहमत है हम, हमारी आपकी सहमति है, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। आपने कॉज पूछा मुझसे कहा तुम ये बताओ कौन पैसा दे रहा है। नो फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन, नो नेवर। समझ लीजिए, ये मेरे मुंह में आप अपनी बात मत डालिए। देखिए सर आपकी मुस्कुराहट ऐसी है कि हम वैसे ही नहीं टिक सकते आपके सामने, तो वो तो सरेंडर करने के लिए तैयार है हम। लेकिन बात सुन लीजिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि आपने मुझे कहा इनको पैसा और हथियार कौन दे रहा है, तो मुझे बताना जरूरी है कि पैसा अफगानिस्तान में किसने पैसा, हथियार, ट्रेनिंग दी? वालों की बात कर रहे हैं, अब नहीं, कौन दे रहा है? अभी मैं बता रहा हूं ना आपको कि इन्हीं जैसे लोगों, इन्हीं लड़के आए थे, उनको किसने पैसे दिए? ये तो आप पता लगाएंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि इन्हीं जैसे लोगों को इसी मुल्क ने पैसे और हथियार दिए हैं। वो तो वहां मारने के लिए। मुझे ऑब्जेक्शन है ना, दोनों जगहों पर ऑब्जेक्शन है ना। आप एक ही जगह पे मेरे से क्यों करवाना चाहते हैं? मैं यहां तो कर दिया, मैं आपके साथ हूं। मैं कहता हूं बिल्कुल गलत किया है इन्होंने, लेकिन साथ में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने बाद BSP के MP जैसे लोग कहते हैं कि मैं 51 करोड़ दूंगा, तो मैं समझूंगा कि हिंदुस्तान के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन लोगों को बढ़ावा देते हैं। वही मैं कह रहा हूं कि वो गलत, जो भी कहे वो गलत है, लेकिन कहने वाले में रोकता क्यों नहीं किया उसको कोई? मायावती चुप करके बैठी है, मुंह बंद कर लिया, उनके MP बोले जा रहा है। आप मुझे बताइए, इतने सारे लोग क्या क्या बोल रहे हैं, इतने सारे लोग क्या क्या बोल रहे हैं, और रोकने वाले लोग खामोश बैठे हैं। जो रोक सकते हैं वो खामोश बैठे हैं। तो पार्टी से निकाल सकते हैं, एक्सपेल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मैं उस मामले में नहीं, सारे मामलों में कह रहा हूँ। बोलने वाले राजनीतिक लोग बोलने वाले लोगों को खामोश न खामोश कराते हैं, न उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। तो बदनाम तो कम होती है ना, बदनाम तो कम होती है, फिर उसके बाद बस सारा कुछ होता है। खाली ये आप जैसे जो लोग हैं, जो स्कॉलर हैं, जो काम कर रहे हैं, कौम को बदनाम होने की जो बात चल रही है सारे वर्ल्ड के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर की, हम लोग इकट्ठे रह रहे हैं सैकड़ों सालों से, तो वहां पर भी कोशिश की जा रही है इसको तोड़ने की। हाँ, कोशिश हो रही है, उसकी कोशिश हो रही है, और लोग खामोश हैं, बोल नहीं रहे हैं कुछ। नहीं, क्यों खामोश हैं? डर लगता है क्या उनको कि हमारे को गोली मार देगा? ना, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, तो लोग खामोश क्यों हैं? क्योंकि आपके कौम के लोग, हमारे कौम के भी लोग कहीं ना कहीं छुपे हैं, पर हमारी जगह ज्यादा बोलते हैं। पर सवाल ये कि इसको आग लगाने के लिए दोनों तरफ से काम हो रहा है। जी बिल्कुल। और सवाल मैं आपकी जो अब ब्रेक लेना चाहता हूं, उससे पहले पूछना चाहता हूं, ओवैसी जैसे जो MP हैं, जिस तरह की भाषण वो करते हैं, उससे लगता नहीं कि दूसरी ताकतों को भी, जैसे आपने कहा कि अमेरिका ने, उसने जाकर के आगे जाकर हथियार दिए उनके दुश्मन बन के। मैं आपसे पूछूंगा, ब्रेक लेता हूं, कि ओवैसी ने जो कहा कि हर आदमी जो पैदा होता है हिंदुस्तान के अंदर या कहीं भी,
सारे वर्ल्ड के अंदर वो मुसलमान ही पैदा होता है। इस तरह की स्टेटमेंट से क्या आपको लगता है जायज है कि नहीं? इसका जवाब मैं ब्रेक के बाद मांगूंगा। मेरे धर्म ने मुझे कहा है, मेरे कुरान ने मुझे सिखाया है, मेरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सिखाया है, अगर तुम्हें देश के लिए जरूरत पड़े अपनी जान दे देना। सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं मौलाना मदनी से। मैं आपसे सवा सीधा तीखा एकदम सच्ची बात बोलना। आप जो उन्होंने कहा, ये पहली बार किसी मैंने मुसलमान भाई को कहते सुना है कि जो भी पैदा होता है वो मुसलमान हो जाता है, पैदा होता है, उसके बाद कोई हिंदू, कोई ईसाई, कोई कुछ, मैंने भी सुनी, आपने भी सुनी होगी वो स्पीच। तो ये कहना क्या लगता नहीं आपको इस तरह की बातें करने से भी? देखिए, मैं दो बातें इस बारे में कहना चाहता हूं। पहले एक बात सच्ची बात कर लिए, फिर दूसरी बात आप जैसे नहीं, वो दोनों बातें इंटरकनेक्टेड हैं। ये मुल्क सेकुलर है और सेकुलर किसी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से नहीं, लोगों की वजह से। यहाँ के ये मुल्क सेकुलर है इस देश की वजह से, देश की जनता की वजह से, यहाँ की सभ्यता तहजीब की वजह से, मेजोरिटी की वजह से, ये भी यहाँ के लोगों की वजह से। एग्जैक्टली। अब लगातार कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ संस्थाएं जहर बांटने का काम कर रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। नहीं, सब बोल रहे हैं, जितने अखबार वाले उनके खिलाफ बोल रहे हैं। पॉलिटिशियन ने, मोदी साहब ने खुद बोला एक बार, उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया, जिसका रेफरेंस दे रहे हैं आप कह रहे हैं, जो मिनोरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, जो फ्रेंच लोग हैं, जो बजरंग दल से लोग हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। मैं आपसे खुला बोलना चाहता, आप नाम नहीं ले रहे, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। आप भी लेना नहीं चाहते? नहीं, आप उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं ना। यही इस तरह का जो माहौल बनाया जा रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूं। अब उन्होंने जो किया है वो भी सही नहीं है। वो एटीट्यूड, वो स्टाइल हम उसको मुनासिब नहीं समझते हैं। उनकी बात का सपोर्ट तो नहीं करते ना, जो उन्होंने कहा कि हर बच्चा जो पैदा होता है वो केवल मुसलमान। बात यह है, बात स्टाइल की है। जिस स्टाइल से वो बात कर रहे हैं वो बात करना किसी तो गलत है। डिवाइड कम्युनल डिसहार्मनी की बात कर रहे हैं ना, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए ना। फिर आपकी तरफ से भी होना चाहिए, सरकार की तरफ भी होना चाहिए। अब सरकार अगर करे तो सबके खिलाफ करे। ये पिछले बिल्कुल सरकार सबके खिलाफ करे, बिल्कुल ठीक बात है। एक बरेलवी मसलक के मौलाना साहब हैं गुजरात में, उनको बंद कर दिया। 4 महीने पुरानी बात है। मैंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया था कि भाई एक बात उन्होंने कही है, अपनों से उठा के बंद कर दिया, दूसरे लोग आजाद घूम रहे हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में हिंदू या मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं, इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं है? देखिए, हमसे किसी ने पूछा था किसी जगह पे कि ये बताओ कि तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म पहले है या तुम्हारा देश पहले है। मुझसे सवाल किया था, जैसे आपने आज। मैंने आज यही सवाल कर रहा हूँ, डायरेक्टली कर रहा हूँ। मैंने उनसे कहा था, भाई मुझे ये बताओ कौन सी आंख रखूं, कौन सी फोड़ दूं? मेरे लिए तो दोनों आंखें बड़ी अहमियत रखती हैं। मुझसे सवाल किया था, जैसे आपने आज। मैंने आज यही सवाल कर रहा हूँ, डायरेक्टली कर रहा हूँ। मैंने उनसे कहा था, भाई मुझे ये बताओ कौन सी आंख रखूं, कौन सी फोड़ दूं? मेरे लिए तो दोनों आंखें बड़ी अहमियत रखती हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, नहीं, एक आंख से देखा जा सकता है वैसे। एक आंख को फोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन नहीं, तो आप समझ लीजिए, फोड़ा नहीं जा सकता। आप मुझसे पूछ रहे हैं तुम्हें अपने बाप से ज्यादा प्यार है या माँ से ज्यादा प्यार है? अब मेरे लिए फैसला करना मुश्किल है। मैं कभी बाप की तरफ देखता हूँ, कभी माँ की तरफ देखता हूँ। दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। चॉइस आती है। एक आंख में से अगर फोड़नी पड़े, किसको फोड़ेंगे हम? देश बचाने के लिए मेरे को अगर हाँ, मेरे धर्म ने मुझे कहा है, मेरे कुरान ने मुझे सिखाया है, मेरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सिखाया है, अगर तुम्हें देश के लिए जरूरत पड़े अपनी जान दे देना। पहले भारतीय हैं, पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में हिंदू हैं, बाद में मुसलमान हैं। मेरे को गर्व है अपने धर्म पर, मेरे को देश पे ज्यादा गर्व है। मुझे गर्व है, देश पे ज्यादा गर्व है। हमें अपने धर्म पर गर्व है, इसलिए कि हमारे धर्म ने हमें यह सिखाया है कि जब जरूरत पड़े देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देना। आप बताइए, इसमें क्या बुराई है? तो वही बात आ गई ना, आंख वाली बात आपकी, कि जब आपका धर्म ये सिखाता है कि देश के लिए मैं अपनी जान कुर्बान कर दूं, तो जब देश के बचाने का टाइम आएगा तो एक आंख से फोड़नी पड़ेगी। मैं जान दे दूंगा, मैं दोनों आंखें दे दूंगा। मदरसे में गीता पढ़ाई जाए, स्कूलों में कुरान पढ़ाई जाए, क्यों नहीं पढ़ाई जाए? मुबारकबाद आपको। आपको मुबारकबाद, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इस बात लाइक दैट, हर धर्म जिसके हैं उसकी हर किताब पढ़ाई जानी चाहिए हर स्कूल के अंदर। बिल्कुल। तो ये आपके यहाँ से शुरू हो जाए, इधर से तो कोई परेशानी होगी नहीं, उधर से शुरू होनी चाहिए ना कि नहीं? कहाँ से शुरू होना चाहिए? आपके यहाँ से। हम कहते हैं आपके पास से शुरू होना। नहीं, मेरे पास आइए घर में, मैं कुरान पढ़ा देता हूँ आपको।
आइए अभी चलिए मेरे साथ, मैं कुरान दिखाऊंगा आपको। अच्छी बातें करते हैं तो हम आपको अपने पास, हमारी अपनी लाइब्रेरी में अपने पास सब गीता सारी चीजें हैं मौजूद, मेरे घर के उर्दू में लाइब्रेरी भी, मेरे बिस्तरे पर भी बाइबल भी है, तीनों चीजें रखी। प्रभु जी ऐसा है, बात ऐसी है, जहां हम खड़े हैं, हमारा देश खड़ा है, हम लोगों को बहुत सोच समझ के, बड़े उसके साथ संयम के साथ, मैं अपने मुसलमान भाइयों से ये अपील करना चाहता हूं कि कुरान ने जितना सब्र करने का, संयम करने का हुक्म दिया है, अगर हम उसका आधा भी करने के लिए तैयार हो जाएं तो हमारी अधिकतर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हाँ, पर उसको कुछ लोग बिगड़ गए, जो सहनशीलता नहीं है उसके अंदर बिल्कुल भी। पर मैं एक ब्रेक लेता हूं, उससे पूछूंगा आपके बाद एक आखिरी सवाल पूछता हूं कि ये सब हो गया, पर आपको लगता नहीं कि आप वोट बैंक जो प्रयोग करते हैं आपका, वो बंद होगा इस देश के अंदर कि नहीं होगा? कब मुसलमान भाई वोट बैंक ना बंद हो जाएंगे? आजम खान जैसे लोग या कोई और लोग या तोड़िया जैसे लोग आपका प्रयोग करके, भड़का करके लोगों से वोट लेंगे और आप उनकी भड़क में आकर के जी हमारे खिलाफ हैं। देखिए, वोट बैंक हैं, आप यूज किया जाता है आपको वोट बैंक के नाम। कहीं कहीं हुआ भी होगा, मैं टोटली इनकार नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं मुसलमान अब समझदार हो गया है और अपनी समझदारी के साथ अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से वो अपने फैसले। धर्म के नाम पर रिजर्वेशन जो हो रही है, आप क्यों उसका विरोध क्यों नहीं करते? मुसलमान को मुसलमान बन करके रिजर्वेशन हम तो बिल्कुल विरोध करते हैं, उसका नहीं होना चाहिए रिलीजन के नाम। हम ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड है, किसी को कास्ट के हो, किसी कास्ट का हो, किसी रिलीजन का हो, तो जो मुस्लिम रिजर्वेशन के फेवर बिल्कुल नहीं आता। मैं अब क्या कह रहा हूं, जो हुआ क्या है, आर्टिकल 341 अगर आप उठा के देखें, उसमें यह किया गया है कि जो मुसलमान है उसको महरूम कर दिया गया, हालांकि उसी का कास्ट और उसी हैसियत के दूसरे आदमी को आप रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो हम कहते हैं धर्म के नाम पर, हम यही कहते हैं कि इकोनॉमिकली, सोशली और एजुकेशनली, तीनों लिहाज से जो भी आदमी बैकवर्ड हो, किसी कम्युनिटी हो, किसी क्लास का हो, उसको आप तो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन खत्म हो जाए, क्योंकि कास्ट से आप कट जाते हैं ना, वही होना चाहिए। चलो, हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की सच्ची बात। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे सच्ची बात इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।